सत्य का तेल, अहिंसा की बाती, अमर ज्योति जलती रहे। तेरे पद चिन्हों पर बापू दुनिया सारी चलती रहे। प्यारे बच्चों एवं मेरे समस्त शिक्षक साथियों, आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर को हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। बापू के साथ इन्होंने भी देश की स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। प्यारे बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और गति देने में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अप्रतिम योगदान है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था और 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड से की, लेकिन उसके बाद देश प्रेम में ये 1914 में ही गांधी जी भारत वापस आ गए और अगले 4 वर्षों तक भारत में ही प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को हटाने में जुट गए। 1919 में रोलेट एक्ट का विरोध किया। सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से उन्होंने सभी वर्गों में देश की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सरसता के माध्यम से महात्मा गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरो दिया। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक अनेकता में एकता का प्रतीक है, तो उसको एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले महात्मा गांधी का योगदान बहुत अधिक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह और अहिंसा से भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ाद करा दिया। लेकिन गांधी जी का कहना था कि जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकेंगे कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। तो बच्चों, इस वक्त समय ऐसा है कि हमें ये संकल्प लेना है कि हम अपने देश की महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज़ जरूर उठाएंगे। तो बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस हमारे देश के अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। गांधी जी ने विशेष रूप से निर्बलों और कमजोर वर्ग के लिए अपनी आवाज उठाई। उन्होंने छुआछूत, जाति पात, भेदभाव का विरोध किया। उनका कहना था कि जिन हाथों ने संसार गढ़ा, क्या उन्होंने हरिजन नहीं गढ़े? फिर ये कैसा छुआछूत, किस पुस्तक में तुम पाठ पढ़े? गांधी जी ने जातिगत भेदभावों से ऊपर उठकर समाज में समानता और समरसता लाने पर बल दिया। गांधी जी ने स्त्री शिक्षा और बालिका शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया और उन्होंने इसीलिए बुनियादी शिक्षा की धारणा लाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वप्न था कि ग्राम स्वराज्य, जिससे सभी आत्मनिर्भर बने, लोगों में सच्चरित्रता और स्वावलंबन की भावना आए। उनका कहना था कि यदि मिलकर इस राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएं अपना, तो 1 वर्ष में ही हो पूरा मेरा राम राज्य का सपना। गांधी जी ने सदैव सादा जीवन और उच्च विचार और सर्वधर्म समभाव का पालन किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करना हम सब का पुनीत कर्तव्य है और हमको भी इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम सदैव अपने देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। महात्मा गांधी का नाम विश्व पटल पर शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, गांधी जी का कहना था कि पथ है अहिंसा का कांटों भरा और वीर है वो जो उस पर चला। अहिंसा
एक ऐसा शस्त्र है जिससे गांधी जी ने सभी की हिंसा का विरोध किया और देश को आज़ाद करा। तो बच्चों, हम आज से ये संकल्प लें कि महात्मा गांधी के बताए विचारों एवं जीवन मूल्यों पर चलेंगे और क्योंकि उनका कहना है कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, कि पहले आप खुद सत्य और अहिंसा को अपने में धारण करिए, तभी हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। धन्यवाद।